डिस्कस करेंगे हमारा प्रैक्टिकल डाई पेनेट्रेंट टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको आज पूरा का पूरा डाई पेनेट्रेंट टेस्ट जो है वो जेड चेक जो है यहाँ पे हमारे पास, इसके हिसाब से मैं करके दिखाएगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे दो टाइप के पेनेट्रेंट अवेलेबल, दो कंपनियों के, एक पीएमसी फ्लो चेक और एक जेड चेक का। तो हमने ऑलरेडी देखा कि चैप्टर नंबर एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 6 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पेनेट्रेंट, इंटरमिक्सिंग ऑफ पेनेट्रेंट मटेरियल नॉट एक्सेप्टेबल। इसका मैं पेनेट्रेंट यूज करेगा और इसका में फ्लो चेक का जो है उसका मैं डेवलपर यूज करेगा, ऐसा घंटा चलेगा नहीं। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आज हम यहाँ पे जनरली देखो तीन टाइप के डाई पेनेट्रेंट टेस्ट मेथड हम लोग जनरली आजकल यूज करते हैं, जिसका है पहला है विजिबल डाई पेनेट्रेंट टेस्ट, दूसरा है फ्लोरोसेंट डाई पेनेट्रेंट टेस्ट, तीसरा है दोनों का कॉम्बो ड्यूल सेंसिटिव पेनेट्रेंट टेस्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी इसका है, ठीक है, हम लोग आजकल बहुत कम यूज करते हैं, उसके बाद इसका सेंसिटिविटी ज्यादा है और सबसे लो सेंसिटिविटी है। लेकिन गल्फ कंट्री वो है, ओमान है, सऊदी अरबिया है, दुबई है, जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री है, इंडिया है, तो गल्फ कंट्रीज एंड हमारा इंडिया ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं यूज, हम लोग विजिबल डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करते हैं। तो आइए उसका प्रोसेस देख लेते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या है, पहले मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूं, बाद में मैं प्रैक्टिकल सीधा जल्दी से जाएगा, ठीक है। सबसे पहले डाई पेनेट्रेंट टेस्ट, हम विजिबल डाई पेनेट्रेंट टेस्ट जब करने जा रहे हैं, तब विजिबल डीपीटी आप करने जा रहे हैं डाई पेनेट्रेंट टेस्ट, तब सबसे पहला है क्लीनिंग, प्री क्लीनिंग, क्या बोलते हैं उसको, प्री क्लीनिंग, ठीक है। आपको सबसे पहला है प्री क्लीनिंग आपको करना पड़ेगा, प्री क्लीनिंग। बहुत सारी कंपनियां ऐसा मैं देखा है कि अरे बाबा घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, प्री क्लीनिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट सीधा का सीधा हम लोग क्या करेंगे, पेनेट्रेंट लगा देंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मैंने अभी नाम ही दे देता हूं, अंकलेश्वर में ऐसी इतनी सारी कंपनियां हैं। लोग क्या करती है जनरली, बस सीधा मैनेजर ने बोला है, ऑर्डर आया है, क्वालिटी का मुझे इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिला है, मुझे मैसेज आ गया है, मुझे इंस्पेक्शन करना है, सीधा मैं डाई पेनेट्रेंट लगा देगा। अरे भाई क्लीन तो कर दो, क्लीन का कितने सारे टाइप्स है। तो आज आपको ये सब चीज आइडिया होना चाहिए। बिना क्लीनिंग आप डाई पेनेट्रेंट करने जा रहे हैं तो पेनेट्रेंट टेस्ट जो है इनइफेक्टिव है, वहां पे कोई इफेक्ट आप करेंगे नहीं करेंगे वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर हमको क्वालिटी चाहिए तो हमको डाई पेनेट्रेंट टेस्ट प्रॉपर वे से, प्रॉपर मैनर से आपको करना पड़ेगा, जो मैं आज आपको दिखाएगा। पहला है प्री क्लीनिंग। दूसरा स्टेप क्या है भाई, दूसरा स्टेप बोलो भाई, पीछे वाले लोग बोलो, उसके पीछे वाले लोग बोलो, यस वेरी गुड। दूसरा जो स्टेप है हमारा अप्लाई पेनेट्रेंट, ठीक है। दूसरा स्टेप है, पहले क्लीन कर दिया, उसके बाद पेनेट्रेंट अप्लाई करो। पेनेट्रेंट अप्लाई करने के बाद तीसरा स्टेप है ड्वेल टाइम ऐसा भी टाइम है कि आपको रुकना है। पेनेट्रेंट लगाने के बाद वो पेनेट्रेंट को डिस्कंटिन्यूटी के अंदर, ये जो डिस्कंटिन्यूटी है यहाँ पे तो भाई मुझे दिख रहा है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्कंटिन्यूटी है यहाँ पे मुझे तो पहले ही पता है कि भाई इसमें लीनियर क्रैक है, लेकिन जस्ट आपको बोल रहा हूं कि ये जो पेनेट्रेंट यहाँ पे क्रैक है, डिस्कंटिन्यूटी है, या यहाँ पे कुछ जगह पे पोरोसिटी है, यहाँ पे पोरोसिटी है, वो पोरोसिटी के अंदर डाई पेनेट्रेंट पहुंचे, उसी की वजह से आपको कुछ टाइम तक आपको रुकना है। पेनेट्रेंट लगाने के बाद उसको बोलते हैं ड्वेल टाइम। ये तो अभी से मुझे पता है, वरना मैं आपको ये बोलूं कि ये मैं आपको टेस्ट पीस दिखाऊं दूसरा, तो ये टेस्ट पीस में हमको पेनेट्रेंट टेस्ट जो है वो लगाना है। तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें क्रैक है, या तो लीनियर इंडिकेशन या राउंडेड इंडिकेशन हो, या तो फिर इसमें पिन होल पोरोसिटी हो, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये सब चीज जानने के लिए ही हम डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करते हैं। डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करने का एक ही मकसद है कि सरफेस के ऊपर का जो डिस्कंटिन्यूटी है वो मटेरियल को बिना तोड़े हमको पता चल जाए। ओके, हम लोग पहले प्री क्लीन कर दिया, उसके बाद पेनेट्रेंट अप्लाई किया, पेनेट्रेंट अप्लाई करने के बाद ड्वेल टाइम हो गया, ड्वेल टाइम के बाद चौथा स्टेप क्या है, कोई बोल सकता है? एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूवल। एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूवल मतलब एक्सेस पेनेट्रेंट आपको रिमूव करना है, और इतना भी रिमूव नहीं कर देना है कि डिस्कंटिन्यूटी के अंदर का पेनेट्रेंट की आप बाहर खींच लो, इतना भी रिमूव नहीं करना। कुछ लोग है ना क्या करते हैं, ये स्टेप में ना डायरेक्ट क्लीनर सीधा जॉब के ऊपर डालते हैं। देखो मैं अभी दिखाता हूं, ऐसा जनरली लोग डायरेक्ट डालते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ये डायरेक्ट डाला है ना, यहाँ पे देखो डायरेक्ट डाल रहा है,
हाँ, ऐसा आपको नहीं करना है, याद रखो। ये स्टेप जो है 4 नंबर का स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको आपको मिस नहीं करना है, ठीक है, याद रखो। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चौथा स्टेप हो गया एक्सेस पेनिट्रेंट रिमूवल। पांचवा स्टेप कोई बोल सकता है? पांचवा स्टेप पीछे वाले लोग, आगे वाले लोग तो बोलते रहते हैं, पीछे वाले भी बोलो भाई, पीछे वाले लोग। क्या है पांचवा स्टेप? क्या है? एक्सेस पेनिट्रेंट रिमूव हो गया तो क्या कर सकते हैं? वेरी गुड, डेवलपर अप्लाई करना है। क्या करना है आपको? डेवलपर को अप्लाई करना है। ये डेवलपर यूज किया है, ये कंपनी का तो ठीक है, अदरवाइज ये दूसरी कंपनी का आप डेवलपर यूज, मतलब जो भी कंपनी का आप पेनिट्रेंट यूज कर रहे हैं वही कंपनी का आपको डेवलपर यूज करना है। वैसा क्यों? एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 6 में मैं क्लियर समझाया कि भाई आप इंटरमिक्सिंग ऑफ पेनिट्रेंट मटेरियल में क्या क्या आता है? पेनिट्रेंट, उसके बाद डेवलपर, ठीक है, वो सब चीज आता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। इंटरमिक्सिंग पेनिट्रेंट नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, चौथा स्टेप है अप्लाई डेवलपर। अप्लाई डेवलपर जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद में आपको तुरंत क्या करना है? 6 नंबर का स्टेप आ जाता है इवेल्युएशन एंड रिजल्ट वगैरह जो भी है, डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है, कितना एमएम एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, वो भी अभी प्रैक्टिकल करेगा तो दिखाएगा, लेकिन आपको ये सब चीज पता होना चाहिए। इस 6 नंबर का स्टेप। ओके, 7वां नंबर का स्टेप क्या है? इवेल्युएशन करने के बाद रिजल्ट भी दे दिया, यहाँ पे बंदो मार्क कर देना है कि ये इतना एरिया मार्किंग है, इतना 10 mm, 50 mm, 100 mm, वो जो भी आपको डिसकंटिन्यूटी मिला, लीनियर डिसकंटिन्यूटी है, लीनियर इंडिकेशन है या फिर राउंडेड इंडिकेशन है, वो आपको मार्क कर देना है। या तो आप मार्कर से करो मार्क, या तो आपके हिसाब से कंपनी में जो रूल्स है उसके हिसाब से आप मार्क करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। लास्ट स्टेप है पोस्ट क्लीनिंग। क्या है? पोस्ट क्लीनिंग। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग अलीबाबा कर देते हैं। क्या अलीबाबा होता है? खाली वाले तुम कर लो क्लीन, वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ग्राइंडर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ग्राइंडर कर देगा। ऐसा नहीं चलता है भाई, आपका ड्यूटी है, आपको क्लीन करना चाहिए। आपको वहां पे पूरा का पूरा, अगर क्लीन नहीं करेंगे तो हार्मफुल इफेक्ट होगा मटेरियल के अंदर। मटेरियल के अंदर क्या क्या होगा? मटेरियल के अंदर कोरोजन स्टार्ट होगा। अगर स्टेनलेस स्टील है, यहाँ पे मैं अभी स्टेनलेस स्टील का पार्ट दिखाता हूँ, ये देखो स्टेनलेस स्टील हो गया, और यहाँ पे मैंने बहुत सालों से मैं यहाँ पे डीपी करता आ रहा हूं, तो इसकी वजह से देखो क्या हो गया, हार्मफुल इफेक्ट, काला हो गया, रेस्टिंग हो जाएगा वहां पे। कैल्शियम क्रोमियम कार्बाइड, क्रोमियम सल्फाइड, क्रोमियम ऑक्साइड, ये सब चीज बनने का चांसेस है। तो निकल बेस अलॉय है, डुप्लेक्स अलॉय है, और डुप्लेक्स है, निकल बेस अलॉय है, और दूसरा जो टिटेनियम है, वो सब चीज मटेरियल में आप डाई पेनिट्रेंट टेस्ट करेंगे तो भाई बहुत हार्मफुल इफेक्ट करेगा। इसी की वजह से आपको ये पोस्ट क्लीनिंग का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और प्री क्लीनिंग का स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस स्टेप यूज करते हैं, कोई यूज ही नहीं करते हैं। शादी चलेगा, कौन देखने वाला है? चलता वर्ड जो है ना, उसी की वजह से आज हमारा देश पीछे रह गया। चलता वर्ड हमको यूज करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम अगेन प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने देखा लास्ट में मैंने यूटी का प्रैक्टिकल समझाया था, वैसे भी डाई पेनिट्रेंट टेस्ट का एक प्रैक्टिकल थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग मेक के, डिफरेंट मेक के मेरे पास पेनिट्रेंट भी है, डेवलपर भी है और क्लीनर भी है। तो यहाँ पे मैंने अभी टेम्पररी 2 दिखाया गया है। देखो ये है जेड चेक का पेनिट्रेंट है, ये नॉन एक्वास डेवलपर है वो भी जेड चेक का है, और ये क्लीनर है वो भी जेड चेक का है, और दूसरा है ये फ्लो चेक का, ठीक है, फ्लो पीएमसी का है, फ्लो चेक का। यहाँ पे भी क्लीनर, डेवलपर एंड पेनिट्रेंट, ये तीनों दिखाया गया है, ठीक है। जनरली कोड में ऐसा लिखा है कि आप इंटरमिक्सिंग जो पेनिट्रेंट मटेरियल है, इंटरमिक्सिंग, जैसे कि डेवलपर है, क्लीनर, पेनिट्रेंट है, ये सब चीज अलग अलग, जैसे कि मैं आपको ये बोलूं पेनिट्रेंट मटेरियल है वो इसका मैं यूज करूं, वो डेवलपर में इसका यूज करूं, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि भाई कोड में इसने रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कोड ऐसा दिया गया। मैंने जैसे समझाया कि हमारा डाई पेनिट्रेंट टेस्ट का चैप्टर नंबर 9 जो है, ओवरव्यू ऑफ एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 6, उसमें रिस्ट्रिक्शन जो दिखाया उस टाइम पे मैंने समझाया कि आप इसका पेनिट्रेंट लो, जेड चेक का और फ्लो चेक का आप डेवलपर यूज करो, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है।
दूसरी बात, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि इसका पेनिट्रन लो और इसका डेवलपर लो, ऐसा भी आपको नहीं चलेगा। तो आइए मेरे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे डाई पेनिट्रन टेस्ट का प्रैक्टिकल। तो अभी हम लोग ये ZAPMC जो है उसका मैं साइड में कर देता हूं, उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। सबसे पहला स्टेप डाई पेनिट्रन टेस्ट का प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो सबसे पहला है स्टेप क्लीनर। तो ये है हमारा क्लीनर, क्लीन करना है कोई भी मटेरियल को। ये मेरा एक टेस्ट प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे ये वेल्ड जॉइंट वेल्डिंग मारा हुआ है, ठीक है, ये दो देखो ये वेल्डिंग मारा हुआ है, ठीक है, ये एरिया वेल्डिंग मारा हुआ है। तो कोड में क्या लिखा है कि मिनिमम 25 mm, अदरवाइज 1 इंच दोनों साइड वेल्ड जॉइंट के दोनों 1 मतलब 1 इंच दोनों साइड में हमको पूरा का पूरा क्लीन करना है, अच्छे से पेनिट्रन लगाना है और डाई पेनिट्रन टेस्ट करना चाहिए। दिस इज द गुड प्रैक्टिस, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ये जो क्लीनर है इसको ये कॉटन, ये जो है कॉटन, ठीक है, ये भी अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। बहुत सारे लोग है ना अलीबाबा यूज करते हैं, कपड़ा टी शर्ट वो सब चीज यूज करते हैं, तो आपको देखना चाहिए एक कॉटन, प्योर जो कॉटन है उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्लीनर को ऐसे मैंने डाला, थोड़ा ठंडा होता है क्लीनर, ठीक है, इससे मुझे ये मैं क्लीन कर रहा हूं, ठीक है। ये समझो ये क्लीन हो गया, जैसे वैसे भी यहाँ पे देखो इतने सारे कचरा आया, ठीक है, और भी हम लोगों को इसको पूरा का पूरा क्लीन करना है। ये क्लीन कर देगा, इसके बाद में हम लोगों को पेनिट्रन लगाना है, ठीक है। चलो ये मैंने पूरा का पूरा क्लीन कर दिया है, ठीक है, ये क्लीन कर दिया है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर पेनिट्रन अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये देखो ये अभी क्लीन हो गया है, ठीक है, और थोड़ा एक बार ट्राई करते हैं, ये अच्छा जगह है वहां से हम लोग, ठीक है, ये अभी क्लीन हो गया, ठीक है, अभी इतना सारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग इसके ऊपर पेनिट्रन अप्लाई करते हैं। तो ये कॉटन है, अभी मैं दूसरा कॉटन यूज करता हूं, उसमें हम लोग पेनिट्रन अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये देखो ये दूसरा मैं कॉटन लिया है, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर अभी मैं पेनिट्रन अप्लाई करके, देखो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये स्प्रे एप्लीकेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इससे अच्छा है इसके ऊपर करके हम लोगों को, अभी मैं कर रहा हूं, ये पेनिट्रन है, ठीक है, इसको मैं एक डायरेक्शन में लगाना है, याद रखो सिंगल डायरेक्शन में लगाना है। ये सिंगल डायरेक्शन में मैंने पेनिट्रन को अप्लाई किया, ठीक है, अभी ये पेनिट्रन अप्लाई कर दिया है मैंने एक डायरेक्शन में, और थोड़ा पेनिट्रन अप्लाई कर देता हूं, भले ही फिर मेरी ही फटे क्लीन करने में, ठीक है। चलो ये मैंने पेनिट्रन अप्लाई कर दिया है। अभी सबसे पहले मैंने क्लीन किया है, क्लीन करने के बाद पेनिट्रन अप्लाई किया है, ठीक है, अभी ये पेनिट्रन मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अभी हम लोग 10 मिनट, कितना मेरे प्रोसीजर, मेरा रिटर्न प्रैक्टिस है उसमें 10 मिनट लिखा हुआ है, इसके लिए हम लोग कितना मिनट रुकेंगे, 10 मिनट रुकेंगे। तो 10 मिनट मैं यहाँ पे वीडियो को पुश करता हूं और 10 मिनट के लिए मैं रुक के वीडियो को स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग 10 मिनट हो चुका है डाई पेनिट्रन टेस्ट का, डाई पेनिट्रन टेस्ट जो हमने लगा दिया है यहाँ पे, इसका 10 मिनट हो चुका है। तो अभी हम लोग ड्वेल टाइम फिनिश कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको क्लीन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ सर, कभी ड्यूअल टाइम कम दिया तो फिर उससे क्या प्रॉब्लम होगा? ओके, आपका ऐसा है कि भाई ड्वेल टाइम कम दिया, 10 मिनट की जगह हमने 5 मिनट, समझो देखो वो प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड है। आपकी कंपनी की प्रोसीजर के अंदर 10 मिनट लिखा है तो कंपलसरी मिनिमम 10 मिनट तो आपको रुकना ही है, राइट और रॉन्ग? राइट सर, राइट है ना, 10 मिनट मिनिमम रुकना है। आपकी कंपनी की प्रोसीजर जो है उसके अंदर 10 मिनट लिखा है तो मिनिमम रुकना। हाँ, आप 15 मिनट रुक सकते हैं, 20 मिनट रुक सकते हैं, लेकिन 9 मिनट नहीं रुक सकते आप, राइट। तो कंपनी का प्रोसीजर जो है वो आपको पहले फॉलो करना है, ठीक है। और कोई डाउट है सर? जैसे हम पूछ रहे हैं, ये अप्लाई पेनिट्रेंट है, ये सर जैसे इसका डेट एक्सपायरी भी होता है। हाँ यस, ये जो पेनिट्रेंट है इसका एक्सपायरी डेट उसके पीछे लिखा रहता है, यहाँ पे दिख रहा है देखो, बैच नंबर जो है
210818, ये जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो रिपोर्ट के अंदर ये चीज आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो अगस्त 2021, ये डालने का जरूरत शायद ना रहे, शायद डालना भी पड़े, वो डिपेंड ऑन आपकी कंपनी का कैसा रिपोर्टिंग सिस्टम है वो। बाकी आपको एक्सपायरी डेट और बैच नंबर तो डालना ही पड़ेगा। बैच नंबर 210818 वो आपको डालना पड़ेगा, और एक्सपायरी डेट जो है वो जुलाई 2024, तो ये उसका एक्सपायरी है, तब तक ये चलेगा, ठीक है, तब तक आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, अभी ये जो पेनेट्रेंट है इसके अंदर लिखा है फॉर विजिबल लिक्विड पेनेट्रेंट इंस्पेक्शन, तो हम लोग जो काम कर रहे हैं अभी विजिबल मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है, नया कोई रॉकेट नहीं है। तो याद रखने का, मैं एक बार बोला था ना कि LNT में हमारे साथ ऐसा एक हादसा हुआ थी, 2 लोग मर गए, याद है ना। तो याद रखना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी लिखा रहता है, वार्निंग क्या लिखा है, अवॉइड ब्रेथिंग स्प्रे मिस्ट, मतलब आपको नाक में अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ना घुस जाए, इसके लिए आपको पहले से ध्यान रखना है, घुस गया तो कांड हो जाएगा, याद रखो, ठीक है। उसके बाद अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ आई एंड स्किन, अगर कुछ लोगों को ऐसा होता है क्या ना, स्किन का इरिटेशन का प्रॉब्लम है, ऐसे खुजली करते रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर लग गया तो ये भी याद रखना, कुछ लोगों को तो ऐसा डेंजर प्रॉब्लम होता है कि हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। और यहाँ पे तो इसके लिए लिखा है आंखों से भी ध्यान रखना है, आंख के अंदर घुस गया तो प्रॉब्लम, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे वार्निंग क्लियर दिखा, वार्निंग सब चीज पढ़ने का, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हमें पैसा चाहिए बस, 15,000 10,000 रुपया मिलना चाहिए इंडिया में, गल्फ कंट्री में 40,000 रुपया मिलना चाहिए, मैं काम करेगा खली बली सेफ्टी खली बली है, ऐसा नहीं करने का भाई। यहाँ पे सीख के गए तो फिर ऐसा कांड नहीं होना चाहिए, ठीक है। डू नॉट पर्स द कैन एंड बर्न इवन व्हेन एम्प्टी, अगर एक खाली भी हो गया है तो भी आपको ध्यान रखना है, जहां पे आग लगने का संभावना है वहां पे इसको उसको क्या बोलते हैं, डिस्पोजल बोलते हैं ना, तो वहां पे डिस्पोज नहीं करना है, वरना ध्यान रखो आग लगने का भी चांस है, भले ही वो खाली है वो फिर भी। डू नॉट एक्सपोज द टेम्परेचर अबव 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा एक कैन को नहीं रखना है। एक कैन को अगर 52 डिग्री या फिर 80 डिग्री पे शायद रख भी दिया तो ब्लास्ट होगा, तो बहुत बड़ा कांड होने का चांसेस है, ठीक है। डू नॉट टेक इंटरनली, मतलब बॉडी के अंदर नहीं घुसा देके रखना है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये सब चीज क्लियर दिखा हुआ है। ये अमेरिकन जो बड़े लोग हैं उन लोगों ने अपने कुल्ले टिका के रखे हैं, हमारा इंडियन लोग आएगा तो वो भी कुछ बहुत सारी कंपनियां हैं, इंडियन लोग भी बनाते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं क्लीनिंग की। ये 10 मिनट हो गया है, ठीक है, ये सूख गया है, ये हमने क्यों रखना है, क्योंकि जो हमारा पेनेट्रेंट है वो डिसकंटिन्यूटी ओपन टू द सरफेस, इसके अंदर कोई भी ओपन टू द सरफेस डिसकंटिन्यूटी होगा, व्हाट एवर क्रैक हो, पिन होल हो, पोरोसिटी हो, जो भी है उसके अंदर वो पेनेट्रेंट को घुसने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं ड्वेल टाइम। अभी हम लोग उसका क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लीनिंग वन डायरेक्शन में हमने कैसा लगाया था, ऐसे लगाया था ना, अभी डायरेक्शन भी उसका देखो, क्लीनिंग अभी करना स्टार्ट कर रहे हैं, देखो ये क्लीन अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, ठीक है। अभी ये एक बार हो चुका है, अभी इसको दूसरी बार क्लीन करते हैं ऐसे ही। चलो ये हो गया। अभी मैं क्लीनर डाल के, क्या डाल के, डायरेक्ट क्लीनर इसमें नहीं डालने का, ठीक है। डायरेक्ट क्लीनर डालोगे तो प्रॉब्लम, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, आपकी मेथड में है तो फिर आप देख लो। बाकी यहाँ पे अभी मेरी रिटर्न, हमारे जो यहाँ पे रिटर्न प्रैक्टिस है ऐसा उसमें नहीं है कि भाई आपको पहले क्या करना है, इसके ऊपर ही डालना है, कॉटन वेस्ट जो है, कॉटन है उसके ऊपर भी क्लीनर पहले डालना है, बाद में वो क्लीन करना है। तो अभी मैं यहाँ पे क्लीनर ही है ना भाई, क्लीनर देखो देख के करने का, वरना डेवलपर घुसा दोगे फिर साफ करने लगोगे तो ऐसा ना हो जाए, ठीक है। ये क्लीनर है, अभी मैं यहाँ पे लगाया, लगाने के बाद किस टाइप का यूज करना पड़ता है, लिंट फ्री कॉटन, याद रखो, लिंट फ्री, रुच्छा निकल जाए वैसा कॉटन ना यूज कर लेने का, ठीक है। देखो ये अभी हमने एक बार साफ किया है, अभी इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहां से मैं डालता हूँ, ठीक है। सभी डायरेक्शन में अच्छे से क्लीन करने का, ठीक है। तो ऐसा ना हो
कि आप साइड पे मटेरियल आप कुछ शट डाउन में जा रहे हैं और प्रेशर वेसल का आपको बोला है कि भाई ठीक है ये क्लीन करो, लेकिन कांड ये हो गया आपने डीपीटी बराबर नहीं किया और वहां पे क्रैक छूट गया, फिर ऐसा हो जाएगा कि प्रॉब्लम बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे लोग मरने के भी चांसेस है। रनिंग कंडीशन में वो वहां से ही फटा फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो प्रॉब्लम होने का चांसेस है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर क्लीनिंग, प्रॉपर एनडीटी मेथड फॉलो करना है, ठीक है। ठीक है, अभी मैं और थोड़ा अच्छा कपड़ा यूज करता हूं, ठीक है। ठीक है, ये देखो अभी आई थिंक क्लियर हो चुका है, और एक बार ट्राई कर लेते हैं क्लीन करने का, ठीक है। इतना ओवर वॉश भी नहीं करने का, उसको बोलते हैं अगर ज्यादा आप क्लीन कर दोगे तो उसको बोलते हैं ओवर वॉश, तो आपको ओवर वॉश भी नहीं करना है, ओवर वॉश भी नॉट अलाउड, ठीक है। तो आपको याद रखना, अभी शायद कुछ नहीं आ रहा है, राइट। अभी हम लोग डेवलपर अप्लाई करते हैं। अभी क्या है प्रोसेस डेवलपर अप्लाई करने का? सबसे पहले प्री क्लीनिंग करने के बाद ये भाई साहब आपको लगाना है पेनेट्रांट लगाने के बाद वो ध्यान रखना है कि वो भाई साहब एक्सपायर ना हो जाए, एक्सपायर हो गया हुआ यूज कर लेंगे तो भी कांड, तो भी प्रॉब्लम, तो ये सब चीज आपको डिटेल डालना पड़ेगा। लाइट इंटेंसिटी, ये जो भी मुझे क्लियर नीट एंड क्लीन दिख रहा है, राइट, लाइट इंटेंसिटी बराबर दिख रहा है, तो ये भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे मोस्टली क्लीन हो ही चुका है, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्री क्लीनिंग, फिर आपको पेनेट्रन लगाना है, फिर ड्वेल टाइम मतलब 10 मिनट रुकना है, जो भी है, कुछ लोग 5 मिनट रुकते हैं, कुछ लोग 3 मिनट रुकते हैं, वो आपकी कंपनी के प्रोसीजर के अंदर लिखा होगा, उसके हिसाब से रुकना है। उसके बाद वापस पूरा का पूरा क्लीन करना है। क्लीन क्या क्यों करना है? क्योंकि जो एक्सेस पेनेट्रेंट है उसको रिमूव कर देना है। एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूव करने के बाद ये भाई साहब आता है नॉन एक्वास डेवलपर। ये नॉन एक्वास डेवलपर है, वो अभी हमको मारना है। ओके, अभी रही बात नॉन एक्वास डेवलपर कैसे मारना है, तो इसमें भी ऐसा ही ये दोनों साइड लगना चाहिए, ठीक है। ऐसा हिलाना है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही मार दो तो वो पूरा पाउडर नीचे बह जाए और खाली ऊपर से पानी ही निकले या ऊपर से जो क्लीनर उसके साथ मिक्सअप है वही निकले, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। तो याद रखने का आपको बेस कौन सा, देखो 2 टाइप के होते हैं, एक नॉन एक्वास डेवलपर मतलब ये वेट डेवलपर है और ड्राई डेवलपर है। वेट डेवलपर में भी 2 टाइप है कि कुछ लोग वाटर बेस होते हैं, उसमें पानी प्लस पाउडर, व्हाइट पाउडर वो मिक्स होता है, और कुछ डेवलपर ऐसे होते हैं कि उसमें एक सॉल्वेंट प्लस पाउडर ऐसा होता है, वो दोनों का मिक्सअप होता है, ठीक है। ये नॉन एक्वास डेवलपर है, ये दोनों को आवाज आना चाहिए गोटियों का, ठीक है। वो हमारा गोटी नहीं, इसका गोटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसको प्रॉपर डायरेक्शन में रख के मारना है। अभी मैं यहाँ पे प्रॉपर डायरेक्शन में मार रहा हूं, देखो अभी बहुत हो गया, ठीक है। ठीक है, ये अभी हमने मार दिया, अभी वो सूख रहा है, ठीक है। फिर ओवर नहीं मार देने का, देखो ये एरिया खाली है, ठीक है। यहाँ पे मैं ओवर मार के दिखाता हूँ, ऐसा ना कर देने का, ठीक है। ये मैंने बाहर की साइड मारा है, ये बराबर है, ये ओके वाला एरिया है, ठीक है। ये जो है वो ओके वाला एरिया है, ये ऐसा एक्सेस डेवलपर नहीं मार देने का, इसका एंगल भी प्रॉपर रहना चाहिए। तो ये सब चीज आपको पहले से ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखने का, वरना ऐसा बोल जाएंगे कि विशाल दामेलिया तो हमको ऐसा सिखा रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है? ओ भाई कुछ दिख रहा है इसमें? दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जैसे ही डेवलपर आपने मार दिया है, कोड क्या बोलता है? तुरंत आपको इंस्पेक्शन करना स्टार्ट है, आपको तुरंत इंस्पेक्शन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। याद रखना है, ये ऐसा मेजर टेप है, तो क्या है, जुगाड़ू मेजर टेप है, ठीक है। ऐसा भी आप यूज कर सकते हो और
दूसरा यहाँ पे मैं मेजर टेप दिखा रहा हूँ, ऐसा भी ये कैलिब्रेटेड होना चाहिए ये भी, ठीक है। तो ऐसा आपको यूज कर लेना है, ठीक है। ऐसा से ऐसे भी मेजर कर सकते हो आप, या तो फिर इससे भी, ये जुगाड़ू जो है ना हमारा इंडियन लोग, हम जुगाड़ी लोग रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। गल्फ कंट्रियों में तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ से जनरली यही जो मेजर टेप है कैलिब्रेटेड है वही चलता है, याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पे कुछ कांड मिला है, देखा क्या है यहाँ पे? ये लीनियर इंडिकेशन है। हम लोगों को क्रैक नहीं बोलना है। मैं कितनी बार समझाया? क्रैक हमको नहीं बोलना है। क्रैक कब तक नहीं बोलना है? जब तक वो इंडिकेशन एज पर कोड हम देख लेंगे कि एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, तब तक समझो ये हमने मेजर किया, शायद एक्सेप्ट हो गया तो वो डिसकंटिन्यूटी ही होगा, ठीक है। वो डिसकंटिन्यूटी ही बोलना है उसको। अभी तो बोलेंगे लीनियर है, अभी लाइन में है तो लीनियर इंडिकेशन बोलना है, या तो राउंडेड इंडिकेशन बोलना है। हाँ, हमको पता चला कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो 5 mm 10 mm से ज्यादा हो गया, कोड तो खाली 2 mm तक ही एक्सेप्ट करता है, तब उसको आप डिफेक्ट बोल सकते हैं, क्रैक बोल सकते हैं, जो भी है वो बोल सकता है, ठीक है। लेकिन पहले आप उसको डिसकंटिन्यूटी ही बोलना है, या तो लीनियर इंडिकेशन या तो राउंडेड इंडिकेशन ही बोलना। आपको पता नहीं है वो एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, ओके। जैसे ही हमने ये डेवलपर मारा तो उसका विथ इन 2 मिनट हो गया, राइट। जनरली डेवलपर मारने के तुरंत बाद आपको स्टार्ट कर ही देना है, लेकिन अभी आप उसको मेजर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो देखो मुझे तो पूरा क्रैक दिख रहा है, क्रैक तो नहीं बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। देखा ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा डिसकंटिन्यूटी है। ये तो मुझे पता है कि ये पूरा का पूरा अंदर हमने टेस्ट पीसी ऐसे बनवाया है कि उसमें क्रैक है, वो तो मुझे आइडिया है इसके लिए। बाकी नहीं आइडिया होगा तो आपको पता कर लेना है यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी है। तो ये अगर हम मेजर करेंगे, भाई पकड़ो तो भाई, ठीक है, थोड़ा अंदर पकड़ो, ताकि मैं ये वीडियो को भी डाल देगा यूट्यूब में, ताकि आप लोगों को अच्छा सा समझ में आ जाए। तो यहाँ से लेके इतना, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 100 mm, तो ये तो 100 mm का तो क्रैक है ही। उसके बाद नीचे रख दो अभी इसको। इसके बाद यहाँ पे ये डिफेक्ट है, यहाँ से लेके थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डेप्थ में है, ओके। ज्यादा पेनेट्रेंट बाहर निकला, इसका मतलब ये हुआ है मेरे भाई कि यहाँ पे डिफेक्ट एकदम डेप्थ के अंदर भी हो सकता है। यहाँ पे भी निकला है, यहाँ पे भी, तो ये सब चीज लीनियर इंडिकेशन है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से मेजर करूं तो ये शायद आपको 10, 20, 30, 40, 43 तक दिख रहा है, देखा राइट, 43 mm। ये 43 mm का लीनियर इंडिकेशन है। यहाँ पे 200 mm का इंडिकेशन है, और थोड़ा उठाना है तो उठाओ, ठीक है। ये देखो ऐसे मेजर करना है यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे मेजर करेंगे तो आई थिंक 43 mm है, ठीक है, 42 mm या 43 mm, जो भी आप समझो। उसके बाद यहाँ पे तो ये तो पूरा का पूरा कांड है ही, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा डिसकंटिन्यूटी है, ये तो रिजेक्ट ही है, क्रैक नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। ये हो गया, ये 43 mm हो गया, ये कितना हुआ, ये 100 mm हो गया। और यहाँ पे भी थोड़ा डिसकंटिन्यूटी है, देखा आपने, इतना एरिया, और यहाँ से ये इतना एरिया, और ये तो पूरा का पूरा इस साइड में तो पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। जनरली ऐसे ही मेजर मार्किंग किया जाता है। कुछ लोग उंगली से करते हैं, लेकिन उंगली से करेंगे तो फिर निकल जाएगा, इसके लिए आपको मार्कर यूज करना है। तो ये यहाँ पे ये जो क्रैक है, ये लीनियर इंडिकेशन वो भी नॉट एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे ये मेजर करना बाकी रह गया है, तो मैं आपको थोड़ा इससे जुगाड़ू से मेजर करके दिखाता हूँ। ये है शायद 15 mm तक अप्रोक्स, ठीक है, ये 15 mm तक है, तो ये लीनियर इंडिकेशन, तो ये रिजेक्ट, ठीक है। ये कोड के हिसाब से अगर मैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया समझाया है ना, कोड में मैं डाला है ना 3 दिन पहले जो किया हमने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया,